Hello bachcho, let's see the question. The question says CuFeS2 plus O2 in excess amount on heating gives X and Y. Note, corresponding sulfates of copper and iron are formed respectively, which is correct choice for X and Y. Statement number A, X liberates iodine from soluble iodides like potassium iodide. Statement number B, Y on heating liberates SO3 only. Statement number C, X forms bluish white precipitate with sodium hydroxide which resolves in excess of sodium hydroxide. Statement number D, Y on reaction with potassium ferrocyanide gives brown precipitate. सबसे पहले हम इस इक्वेशन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या यूज हुआ है। इस इक्वेशन का की कॉन्सेप्ट है chemical properties of D and F block element. यहाँ पर इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच मीन्स ये जो इक्वेशन है ये रिडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन है। रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास CuFeS2 है, FeS2 प्लस O2 इन एक्सेस अमाउंट। जब हम इसको हीट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CuSO4 प्लस FeSO4। FeSO4 ये जो हमें CuSO4 मिलता है ये ब्लू प्रेसिपिटेट होता है, ब्लू प्रेसिपिटेट। अब हमसे स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला गया है X liberates iodine from soluble iodides like potassium iodide। तो X हमारा CuSO4 है। अब हम CuSO4 की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करवा करके देखेंगे। हमारे पास X है CuSO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड जो कि फर्दर रिएक्ट करने के बाद हमें देगा Cu2I2 कॉपर आयोडाइड प्लस आयोडीन प्लस K2SO4, 2K2SO4। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट नंबर बी दे रखा है जिसमें हमें Y को हीट करवाना है और Y हीट करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट देता है ये देखने हैं। तो Y हमारा FeSO4 है। जब हम इस FeSO4 को हीट करवाएंगे तो हीट करवाने पर यह हमें देगा फेरिक ऑक्साइड FeO प्लस SO3। देयरफॉर हमारा स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अब हमें स्टेटमेंट नंबर सी दे रखा है। स्टेटमेंट नंबर सी में हमसे बोला गया है कि जब हम X को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट के लिए हम कॉपर सल्फेट को CuSO4 को हम रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ 2NaOH। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे Na2SO4 Na2SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस CuOH होल ट्वाइस जो कि इनसॉल्युबल होगा इन NaOH which will be insoluble in NaOH। अब हमें स्टेटमेंट नंबर डी दे रखा है। स्टेटमेंट नंबर डी में हमसे बोला गया है कि Y on reaction with potassium ferrocyanide gives brown precipitate। तो अब हम Y यानी कि FeSO4 में Fe की रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्ट करवाएंगे फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए हम लेंगे K3FeCN
6 होल जो हमें प्रोडक्ट देगा Fe3 ब्रैकेट FeCN6 होल ट्वाइस, जो कि डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू, विच मीन्स हमारा ये वाला स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट नंबर डी भी इनकरेक्ट है। हमसे पूछा गया था कि कौन इसमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है एक्स एंड वाई के लिए, तो स्टेटमेंट नंबर ए एक्स के लिए सही है, स्टेटमेंट नंबर बी वाई के लिए सही है, विच मीन्स दैट ए एंड बी इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।